एक 18वें ग्रेड वाले को आपने हटाकर 16वें ग्रेड को आपने तैनात कर दिया है कि 3 दिन पहले एक हेड मास्टर साहब, 3 दिन बाद अब एक न्यू और हेड मास्टर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ आपका मेज़बान असगर थईम। नाज़रीन, गुज़श्ता कोई कम बेश को 15 साल से मैं शुजाबाद में एक सहाफ़त कर रहा हूँ। मेरा शुरू दिन से एक मौक़िफ़ है कि असातिज़ा, उलमा यानी स्कूल और मदारिस, इनका हमने दिफ़ा करना है, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने इक़दाम उठाने हैं। लेकिन आज मैं माज़रत के साथ कुछ ऐसी गुफ्तगू करने लगा हूँ जिसमें शायद कुछ हमारे दोस्त ये समझें कि मैं किसी उस्ताद की तहक़ीर करने लगा हूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। या मैं किसी एक इदारे की तनकीस करने लगा हूँ, तो ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं, यकीनी बात है वो हक़ाइक़ जब किसी के ख़िलाफ़ जाएंगे या कोई ये समझेगा कि शायद हम पे कोई ऐसी गुफ्तगू हो रही है, तो मेरा मुराद, मेरी जो ख्वाहिश या मेरा जो मुद्दा है वो किसी के ऊपर भी तनकीद करना नहीं है। मैं एक इदारे के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वो इदारा है गवर्नमेंट हाई स्कूल शुजाबाद। हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ 3-4-5 दिन पहले कुछ दोस्तों ने पोस्टें लगाईं और उसमें एक हमारे 18 स्केल के टीचर हैं ज़ियाउर रहमान साहब, उसको शुजाबाद हाई स्कूल के एज ए प्रिंसिपल के हार पहनाया गया, मिठाइयाँ खाई गईं। ठीक 2 दिन के बाद फिर जनाब अब वहाँ पे एक और हमारे टीचर हैं 16वें ग्रेड के, अब वो उसकी पोस्टें लगाई जा रही हैं और वो उसी तरह वो हार पहनाए जा रहे हैं और मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। अब मैं थोड़ा सा इस स्कूल के हवाले से इसकी मुख्तसर एक तारीख़ आपके सामने पेश करने लगा हूँ। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, ना ज़्यादा इस पर ज़्यादा कोई पुरानी बातें करना चाहता हूँ। अगर गुज़श्ता कोई 8 से 10 साल पहले आप इस स्कूल को देखेंगे तो इस स्कूल का रिज़ल्ट शुजाबाद की तहसील में टॉप पर होता था और इसकी तादाद शुजाबाद में सबसे ज़्यादा, कम व बेश को 3500 तलबा थे इस स्कूल के अंदर। और आज इस स्कूल की जो तादाद है वो 650 होकर रह गई है। रिज़ल्ट के लिहाज से तालीमी मैदान के अंदर उसका ये कैरियर इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो जो बोर्ड के अंदर जो इसको जो रिज़ल्ट की कैफियत है वो हर साल बिलियो बोर्ड आता है। यानी गवर्नमेंट की जो एक उनकी डिमांड है उससे लो रिज़ल्ट इसका आता है। कुछ 70% उनकी तरफ से डिमांड है और इस इदारे का इस वक्त रिज़ल्ट 65%, 62%, 60% आ रहा है। इसकी वजह क्या है? ये शुजाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा इदारा था जिसके अंदर कम बेश को 65 से 70 असातिज़ा हैं और हर उस्ताद की कम बेश कोई 2 लाख रुपए पे है, किसी के 1.5 लाख रुपए पे है। कम से कम जो न्यू एंट्री हैं, जो फ़िलहाल जो नए उस्ताद तैनात हुए हैं, वो भी कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये तनख्वाह है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इस स्कूल की जो माहाना कम से कम अखराजात हैं वो करोड़ों रुपए में हैं। और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इसको शुजाबाद में अवाम में ये वजह क्या बनी कि 3500 तादाद से आज ये स्कूल 650 तादाद पे आ गया है। मादरत के साथ इसकी असल वजह, जब से इस स्कूल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि सियासत की एंट्री हुई है, जब ये ग्रुपिंग है स्कूल के अंदर, असातिज़ा के दरमियान भी ग्रुपिंग है, तो ये माहौल है कि कोई भी उस्ताद यहाँ पे सही तरीके से, यानी कोई प्रिंसिपल भी सही तरीके से यहाँ काम नहीं कर पा रहा। और उसकी ये वजह है कि आज ये स्कूल का हर लिहाज से, यानी ये दिवालियापन है, ये रिज़ल्ट के लिहाज से भी दिवालिया होता जा रहा है और तादाद भी इसकी दिन ब दिन बैठती जा रही है। तो ये एक बड़ा तलख़ हक़ाइक़ थे जो मैं आपके सामने मैंने रखे हैं। तो खुदा के लिए मैं अब भी वही बात मौक़िफ़ है मेरा कि मैं किसी उस्ताद की तनकीस नहीं करना चाहता। मेरी CO मुल्तान से और वज़ीर तालीम से और जो हायर एजुकेशन के जनाब जो हमारे तालीम से हैं, उनके सामने ये मेरी दरख्वास्त है कि स्कूलों के अंदर अगर ये ग्रुपिंग है, ये इस तरह का अगर मिनापली है, तो फिर बताएं, फिर हम करोड़ों रुपए हुकूमत के हम खर्च करके हम आवाम को क्या डिलीवर कर रहे हैं। एक प्राइवेट सेक्शन पे आप चले जाएं, 15 से 20 हज़ार तनख्वाह मिलती है और उसका रिज़ल्ट आप चेक करें तो इस वक्त जनाब 80% और 90% और वो जनाब बोर्ड के टॉपर पोजीशन में वो आते हैं। और आज ये जनाब जिसकी एक एक उस्ताद की तनख्वाह 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह है, उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है कि तलबा बाकायदा तौर पे दौड़ते जा रहे हैं, वालिदैन किसी और स्कूल का रुख करते जा रहे हैं, प्राइवेट रुझान है। और आज ये सिर्फ़ और सिर्फ अहले शुजाबाद के लिए या प्राइवेट इदारों के लिए ये इदारा सिर्फ एक ये नेमत है कि आज ये अपने बच्चों का सिर्फ वहाँ दाखिले की हद तक वहाँ
वहाँ पे हमने स्कूल को रखा हुआ है, बच्चे प्राइवेट पढ़ रहे हैं। चलो ये है कि हम गवर्नमेंट से जब हमारे बच्चों को अच्छी पोजीशन मिलेंगी तो वज़ाइफ मिल जाएंगे, क्योंकि वो बच्चा गवर्नमेंट की तरफ से उसको डिग्री मिलेगी। इसके अलावा शुजाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल शुजाबाद का अहले शुजाबाद को कोई फ़ायदा नहीं है। तो खुदा के लिए अगर आप महाना करोड़ों रुपए को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रुपिंग को ख़त्म कीजिए, सियासत को ख़त्म कीजिए और इस चीज़ को ख़त्म कीजिए कि 3 दिन पहले एक हेड मास्टर साहब, 3 दिन बाद अब एक न्यू और हेड मास्टर आ गया है। बताएं उस उस्ताद की इस वक्त क्या कैफियत होगी, जिस उस्ताद ने दोस्तों के समेत हार पहने हैं और 3 दिन के बाद फिर उससे भी लो ग्रेड का यानी 18वें ग्रेड वाले को आपने हटाकर 16वें ग्रेड को आपने तैनात कर दिया है। तो रिज़ल्ट यकीनन यही बनने हैं, यही पोजीशन होंगी जब उसी स्कूल के अंदर उससे ज़्यादा यानी स्केल के टीचर होंगे। यही वो पोजीशन है, यही वो सूरत हाल है जिसकी वजह से गवर्नमेंट हाई स्कूल शुजाबाद बैठता जा रहा है।